ये जो रूट्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है ये कैसे होता है। तो रूट्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है, ये जो सॉइल्स हैं, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में ये एयर स्पेसेस हैं, इसी एयर स्पेसेस में एयर प्रेजेंट होता है। एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो ये एयर प्रेजेंट है, द रूट्स ऑफ द प्लांट टेक द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ये जो एयर प्रेजेंट है बिटवीन दी सॉइल पार्टिकल्स, इस एयर को डिफ्यूजन प्रोसेस से जो रूट्स हैं, रूट्स में जो ये प्रेजेंट है रूट हेयर, इस रूट हेयर की मदद से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये एयर को इनटेक करता है, मतलब ऑक्सीजन को इनटेक कर लेता है। तो द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस सेल ऑफ रूट्स आर कॉल्ड रूट हेयर। तो ये एपिडर्मिस सेल का जो एक्सटेंशन है उसको हम लोग रूट हेयर बोलते हैं, जो कि इन कांटेक्ट, जो कि रहता है इन कांटेक्ट विद द एयर इन द सॉइल, सॉइल में जो एयर है उनके कांटेक्ट में रहता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि रूट्स जो है रेस्पिरेशन में ट्रैप्ड एयर को यूज करता है। तो द ऑक्सीजन फ्रॉम सॉइल, सॉइल में जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज करता है into the root cell and reaches all the other cells of the roots, roots के बाकी दूसरे सेल्स में ये पहुंचता है फॉर रेस्पिरेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस हुआ था सेल्स में, इसी रूट हेयर के थ्रू डिफ्यूज आउट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इस तरह से रेस्पिरेशन इन रूट्स अकर बाय द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस थ्रू द रूट हेयर, इसी रूट हेयर की मदद से ये रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो साथियों, अब सवाल ये उठता है कि हम लोग देखते हैं अपने दिन प्रतिदिन में, अपने आसपास में देखते हैं जहाँ कहीं भी यह वाटर लॉग्ड कंडीशन होता है या फिर सेचुरेटेड सॉइल या पॉन्डिंग वाला सिचुएशन होता है, इस केस में प्लांट डेड हो जाता है। तो इस प्लांट के डेड होने के पीछे का क्या कारण है। तो सवाल यह है कि व्हाई डू मोस्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स डाई अंडर वाटर लॉग्ड कंडीशन। वाटर लॉग्ड कंडीशन में ये मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट, मतलब जो ये लैंड प्लांट, उनका डेथ क्यों हो जाता है। तो इस सवाल का जवाब हम लोग ढूंढते हैं। लैंड प्लांट डाई इफ देयर रूट्स रिमेन वाटरलॉग्ड फॉर अ कंसिडरेबल टाइम। जो ये लैंड प्लांट हैं वो डेड हो जाता है अगर उनका रूट्स कुछ खास समय के लिए या कंसिडरेबल टाइम के लिए ये वाटरलॉग्ड कंडीशन में ट्रैप्ड रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो बहुत अधिक पानी है, टू मच वाटर, ये एक्सपेल कर देता है सारे एयर को जो कि इधर प्रेजेंट था सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर प्रेजेंट था जिसमें कि ऑक्सीजन था, उस ऑक्सीजन रिच वाले एयर को ये एक्सपेल कर देता है। और इस वजह से ड्यू टू दिस ऑक्सीजन, इसी ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल टू द रूट्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, और इस वजह से जो ऑक्सीजन है वो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहता है। और इस कंडीशन में चूंकि अब ऑक्सीजन है नहीं, तो ऑक्सीजन नहीं होने के कंडीशन में जो रूट्स हैं वो रेस्पायर करने लगता है एनएरोबिकली, मतलब इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये एरोबिक एनएरोबिकली रेस्पायर करने लगता है और ये प्रोड्यूस करता है अल्कोहल को। और इसी अल्कोहल के प्रोडक्शन के वजह से प्लांट हमारा डेड हो जाता है। तो ये रीजन था हमारे जो वाटरलॉग्ड कंडीशंस हैं उसमें मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के डेड होने का।